औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त रमेश भट्टी एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरी आज की वीडियो का टाइटल है 3 स्टेप फ्लैशर सर्किट यूजिंग ट्रांजिस्टर। 3 स्टेप्स एलईडी फ्लैशर सर्किट। सर्किट डायग्राम। इस वीडियो के डायग्राम को स्क्रीन पर दिखाया गया है। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया कि ये 3 स्टेप पर मुश्तमिल है। 3 स्टेप जो है इसको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कह सकते हैं, जो कि राइट से लेफ्ट दोनों हालतों में आप कह सकते हैं कि आप लेफ्ट साइड से भी 1 कह सकते हैं, उसके बाद 2 होगा और उसके बाद 3 होगा। राइट वाले को 1 कह दें, उसके बाद 2 होगा और उसके बाद 3 होगा। तो मैं लेफ़्ट साइड जो है इसको कंसिडर करता हूँ 1 स्टेज को, और हर स्टेज पर लोड जो है वो 3-3 एलईडी का दिखाया गया है। आप 3 से कम भी लगा सकते हैं, यानी एक एलईडी भी लगा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। लेकिन एलईडी ज़्यादा लगाने के लिए ये इस बात का ख्याल रखना है कि एलईडी जो है वो तमाम के तमाम जो है वो सेम वर्किंग वोल्टेज की होनी चाहिए। यानी इस ग्रुप के अंदर जो है 3 हो, 2 हो या सिंगल है तो उसका तो कोई इशू नहीं है। 2 या 3 होंगी तो सेम कलर और सेम वर्किंग वोल्टेज और उसकी करंट पे होने चाहिए, ताकि जो है इसका ड्राइव जो है वो सेम रहे और इसमें कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो सम टाइम ये भी हो सकता है कि आप डिफरेंट वोल्टेज की एलईडी लगा देंगे तो उनमें से जो है एक या एक से ज़्यादा एलईडी रोशन होंगे और बाकी एलईडी रोशन नहीं होंगे। तो बढ़ते हैं इसको कंप्लीट करने की जानिब। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्किट। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल की लिस्ट जो है स्क्रीन पर दिखाई गई है। इसमें सबसे पहले जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर C945 3 नंबर दरकार है। उसके बाद 2 टाइप के रजिस्टर हैं जो कि कार्बन कंपाउंड रजिस्टर है, एक की वैल्यू 10 के और दूसरी की 470 ओम है। ये 3 चाहिए। उसके बाद जो है एलईडी मिनिमम 3 चाहिए। कैपेसिटर 220 UF 16 या 25 वोल्ट के 3 चाहिए। ब्रेडबोर्ड चाहिए। हुक वायर रिक्वायर्ड जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी चाहिए, और डीसी बैटरी स्मॉल साइज में 9 वोल्ट की, ये एशिया इसकी कंप्लीशन के लिए दरकार है। आपकी सहूलत के लिए डायग्राम के मुताबिक कंपोनेंट की लेआउट जो है उसको पेश किया जा रहा है ताकि आप गलती से बच सके और बिल्कुल ठीक हालत में से असम्बल कर सके। तीनों ट्रांजिस्टर को 1 बाय 1 ब्रेडबोर्ड पर एक मुनासिब प्लेस पर लगाएं और तीनों के एमीटर को ग्राउंड करें, यानी नेगेटिव सप्लाई के साथ अटैच करें। एक 10 के का रजिस्टर लेके 1 बाय 1 जो है दोनों की बेस तीनों की बेस से जो है पॉजिटिव सप्लाई की जानिब कनेक्ट करें। ये कनेक्ट करने के बाद 470 ओम का एक रजिस्टर लें और वो कलेक्टर से पॉजिटिव की तरफ जो है तीनों के 1 बाय 1 इसको अटैच करें, यानी इसकी बेस और कलेक्टर की बाइसिंग को इसको मुकम्मल करें। उसके बाद जो है 220 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लेकर एक स्टेज जो है अगर Q1 वाला है, Q1 से Q2 की जानिब, Q1 के बेस की जानिब जो है नेगेटिव प्लेट और Q2 के जो है कलेक्टर की जानिब पॉजिटिव प्लेट। फिर इसी तरह से दूसरा कैपेसिटर लेके Q2 के बेस की जानिब नेगेटिव और कलेक्टर की जानिब Q3 के कलेक्टर की जानिब पॉजिटिव, और फिर एक कैपेसिटर जो आखिरी कैपेसिटर है इसको लेकर थर्ड स्टेज के साथ अटैच करना है, यानी कि थर्ड की बेस के साथ नेगेटिव और इस कैपेसिटर के जो है पॉजिटिव प्लेट जो है इसको जो है फर्स्ट स्टेज के जो है कलेक्टर के साथ जो है अटैच करना है। इस तरह से फीडबैक मुकम्मल होती है। फीडबैक को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहली स्टेज जो है Q1 के इसके कलेक्टर से दूसरी स्टेज के बेस की जानिब एक कैपेसिटर 220 UF लगाया, उसके फीडबैक को दिया, और इसी तरह से Q2 जो है इसकी आउटपुट को जो है Q3 की इनपुट में फीड किया और Q3 की आउटपुट को Q1 की इनपुट पर फीड किया। तो ये एक इन्फिनिटी सिलसिला जो है फीडबैक का ये कंप्लीट होता है। और जैसे ही इसको पावर सप्लाई जो है वो अप्लाई करेंगे, अपर जैसा कि दिखाया है 9 वोल्ट पॉजिटिव, लोअर 9 वोल्ट नेगेटिव। जैसे सप्लाई को ऑन करेंगे तो ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, यानी इसके एलईडी 1 जो है वो ऑन होगी, ये 2 ऑन होगी, फिर 3 होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ये सिलसिला इन्फिनिटी उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि पावर सप्लाई ऑन है। इससे कबल डिस्कस की गई इंस्ट्रक्शन और प्लान के मुताबिक अब हम इसको ब्रेडबोर्ड पर जो है वो असम्बल करेंगे और इसकी वेरिफिकेशन करेंगे।
इसको पावर सप्लाई दे के ऑन करेंगे और देखेंगे क्या कि वाकई जो है ये 1/1 जो है इसी तरह से एक मखसूस टाइम पीरियड के लिहाज से ऑन ऑफ होता है या नहीं होता। जैसे पावर सप्लाई अटैच करके इसको ऑन करेंगे तो आपने देखा कि इसमें दो येलो कलर की जो है एलईडीज यूज़ की, ग्रीन कलर की है। तो ये 1/1 जो है ये ऑन हो रही है। रीज़न इसकी जैसे इससे केवल हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्टेज जो है उसकी फीडबैक दूसरी स्टेज को मिलती है, दूसरी स्टेज की फीडबैक तीसरी स्टेज को मिलती है, और इसी तरह से तीसरी स्टेज की जो फीडबैक है जो आउटपुट होगी वो पहली स्टेज में इनपुट होगी। यानी ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि पावर सप्लाई जो है वो अटैच रहे। तो ये ब्रेडबोर्ड पर जो है मखसूस तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए इस सर्किट को असम्बल किया, जो ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, और असम्बल करने के बाद जो है इसको जो है वेरिफिकेशन के लिए इसको देखा और इसकी वेरिफिकेशन मुकम्मल की। तो ये सिलसिला चलता रहता है। इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। पावर सप्लाई में एक जगह पर वाइड होता है, यानी कि वहाँ पर जो है दो हिस्से इसके बटे हुए हैं, दोनों लाइनें के, अपर दोनों लाइनें और लोअर। अच्छा, अब इसकी सप्लाई को जो है ऑफ करके भी अब इसके वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या ये दोबारा से ऑन हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो जैसे ही मैंने पावर सप्लाई जो है पॉजिटिव लाइन हटाई है, हटा के इसको दोबारा से लगाया है, तो फिर उसी तरह से ये 1/1 जो है ये स्टेजेस ऑन एंड ऑफ हो रही हैं। तो इस तरह से हमारा ये 3 स्टेप का फ्लैशर सर्किट कंप्लीट होता है। इसको आप ब्रेडबोर्ड के अलावा भी लूज कनेक्शन में भी इसे असेंबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब MHP चैनल 01।